2022 में फोर्ब्स की रिचेस्ट लोगों की अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन और इवन मुकेश अंबानी जैसे नाम दिखेंगे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं, इनफैक्ट उसका नाम इस लिस्ट में आज तक कभी भी नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? क्या ऐसा हो भी सकता है? ये इंसान लाडा नाम की कंपनी की एक आम गाड़ी चलाता है जिसकी कीमत सिर्फ 1 से 4 लाख के बीच में है। एंड आई एम श्योर आपने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना होगा। इसके पास सिर्फ 3 गाड़ियां हैं और 2 छोटे से अपार्टमेंट। इससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी तो एक छोटे मोटे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पास है। फिर ये इंसान दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कैसे हो सकता है और इसका नाम फोर्ब्स की लिस्ट पर क्यों नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ये इंसान है कौन? जब इलॉन मस्क से एक इंटरव्यू में कहा गया कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तुम्हें कैसा लगता है? तो इस पर इलॉन ने जवाब दिया, नहीं, व्लादिमीर पुतिन मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। Well, I think Putin is significantly richer than me. You really do, yeah? Yes. अब आपके मन में कई ज्यादा सवाल उठ रहे होंगे, उनके पास इतनी कम प्रॉपर्टी है तो वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान कैसे हैं? वो फोर्ब्स की लिस्ट पर पहले नंबर पर क्यों नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम आता है जिनके एसेट्स पब्लिक होते हैं। सारी बड़ी कंपनीज को अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने रिवील करनी पड़ती है, इसलिए बड़ी कंपनीज के सीईओज की वेल्थ एस्टिमेट करना आसान है। पर दुनिया में कई सारे पॉलिटिशियंस, रूलर्स, किंग्स हैं जिनकी वेल्थ पब्लिक को नहीं पता होती। कई सारे रूलर्स के पास जनरेशन वेल्थ है जो सदियों से उनके पास है और वो बढ़ी जा रही है। आखिर इस पर एस्टिमेट लगाएं तो लगाएं कैसे? और इसीलिए उनकी नेटवर्थ पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। आज इलॉन मस्क की टोटल वर्थ $219 बिलियन है और कहने को तो वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है जो मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि पुतिन की एस्टिमेटेड वर्थ शायद इससे भी ज्यादा है, $285 बिलियन। ऑन पेपर्स देखें तो पुतिन एक साधारण आदमी है जिसकी एक आम पॉलिटिशियन की सैलरी है साल के सिर्फ $1,40,000, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक होने के लिए काफी कम है। और असली नॉलेज कई सोर्सेज से पता करके सामने आई है जो कि इससे बिल्कुल अलग है। पुतिन के पास असली में 700 गाड़ियां हैं, 58 प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। उसका एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट है द फ्लाइंग क्रेमलिन, जिसके अंदर बेडरूम्स, बार, यहाँ तक कि जिम भी है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो बाथरूम में टॉयलेट्स हैं उसकी सीट गोल्ड की बनी हुई है। उसकी एक गाड़ी $7 लाख की है, जितनी उनकी ऑफिशियल सैलरी है उससे 6 गुना ज्यादा। पुतिन का पैलेस $1 बिलियन में बनाया गया है। वैसे तो वो एकदम डिनाई करते हैं कि ये पैलेस उनका है, लेकिन रशिया के ऑपोजिशन लीडर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और पुतिन को एक्यूज किया है कि वो पैलेस उन्हीं का है और वो ये बात पब्लिक से छुपा रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि ये पैलेस सिर्फ $350 मिलियन का बना है, ना कि $1 बिलियन का, और किसी और के नाम पर है। रशिया गवर्नमेंट का कहना है कि एक नहीं बल्कि कई सारी रशियन बिजनेसमैन की इस पैलेस में ओनरशिप है और वो कौन है वो इस नॉलेज को रिवील नहीं कर सकते। पर रशियन ऑपोजिशन का कहना है कि जो पैलेस के ऑफिशियल पेपर्स हैं उनमें ये पैलेस $350,000 का बिका है, ना कि $350 मिलियन का। इससे ये साबित होता है कि ये डील एकदम नकली है और दिखावे के लिए ये पेपर्स बनवाए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। पैलेस में जो भी वर्कर काम करते हैं कोई ऐसा सेलफोन कैरी नहीं कर सकते जिसमें कैमरा हो, ताकि पैलेस की पिक्चर्स लीक ना हो सके। और पैलेस एकदम नो फ्लाइंग जोन में है, यानी कोई भी नॉर्मल सिटीजन इसके ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकता, ना ही कोई ड्रोन। इस पैलेस में 2 हेलीपैड्स, एक आइस पैलेस, एक कैसीनो, एक नाइट क्लब और एक एम्फी थिएटर है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको पैलेस का इंटीरियर भी देखने को मिलेगा, जिसे डिजिटली बनाया गया है उन कंस्ट्रक्शन प्लान की हेल्प से जो लीक हो चुके हैं। इसके सिवा पैलेस की रिसर्च में कई इटालियन फर्नीचर स्टोर्स को मैसेज किया गया था और उनसे कैटलॉग लिए गए थे, जिसकी हेल्प से पुतिन ने पैलेस की और बेटर डिजिटल इमेज बनाई। इसके अलावा पैलेस की रिसर्च में यह भी पता चला है कि पुतिन ने इटालियन फर्नीचर लगवाया है। रशियन ऑपोजिशन का कहना है कि पुतिन के पैलेस में जो टॉयलेट पेपर होल्डर है वो ही करीबन $1 लाख का है और वहां के टॉयलेट ब्रशेस भी $50,000 से ज्यादा महंगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन के पास इतने पैसे आए कहां से और वो सच छुपा क्यों रहे हैं? जब पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने 21 रशियन ओलिगार्क्स को अपने पास बुला लिया था। ओलिगार्क्स मतलब वो रशियन बिजनेसमैन जिन्होंने सोवियत यूनियन के हिस्से होने के वक्त पर खूब पैसे कमाए थे। पुतिन ने इनसे मीटिंग करी और कहा कि इन्हें अपने एसेट्स, अपने यॉट्स और अपनी सारी प्रॉपर्टी रखने दी जाएगी, पर इन लोगों को पुतिन को कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। और वो सब मान गए। वो जानते थे कि रशिया के प्रेसिडेंट से वो लड़ नहीं सकते। पर इनमें से एक ओलिगार्क था, मिखाइल खोडोरकोव्स्की, जो इस अग्रीमेंट से खुश नहीं था और मिखाइल ने पुतिन से सवाल उठाना शुरू कर दिया। मिखाइल और पुतिन की एक पब्लिक डिबेट हुई और मिखाइल ने पुतिन को करप्शन के लिए एक्यूज भी किया। उसने कहा कि रशिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स रिश्वत लेते हैं। इसके कुछ ही वक्त के बाद मिखाइल पर फ्रॉड और टैक्स इवेजन के चार्जेस लगे। उसे ऑलमोस्ट 10 सालों की सजा सुनाई गई और उसे साइबेरिया के एक लेबर कैंप में भेजा गया, जहां उसे दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। जी हाँ, एक रशियन बिलियनियर के साथ भी ऐसा हो सकता है।
अगर उसका सामना रशिया के प्रेसिडेंट से हो रहा है। इनफैक्ट उस समय तो कहा गया था कि मिखाइल रशिया के सबसे अमीर आदमी है, पर वो पैसा भी पावर के आगे किसी काम का नहीं था। जब मिखाइल की सजा पूरी हुई तो उसने कहा कि अब वो पॉलिटिक्स और बिजनेस के बारे में बात नहीं करेगा। आज वो रशिया में नहीं रहता है बल्कि लंदन में है। मिखाइल की सजा के बाद सब ओलिगार्क्स जान गए थे कि पुतिन क्या कर सकता है और उससे पंगा लेने का मतलब क्या हो सकता है। पुतिन ने सब ओलिगार्क को फिर से बुलाया और इस बार अपने प्रॉफिट्स का 50% कट मांगा, और ये 50% उसने गवर्नमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए मांगे थे। बिल ब्राउडर जो कि एक अमेरिकन फाइनेंसर है, उनका कहना है कि इस डील के दौरान पुतिन ने रिश्वत से $200 बिलियन कमाए, और ये आज की नहीं 2000s की बात है। और इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि $285 बिलियन आज उनकी नेटवर्थ कैसे है, क्योंकि इतने सालों में 200 बिलियन को आसानी से $285 बिलियन किया जा सकता है। पुतिन अपनी नेटवर्थ इसीलिए छुपा रहा है क्योंकि ये पैसा करप्शन से आया है, और ये कोई मामूली करप्शन नहीं है बल्कि शायद दुनिया की सबसे करप्ट डील्स की बात हो रही है। शायद ही दुनिया में किसी ने इससे ज्यादा रिश्वत ली होगी। गैरी कैस्परोव जो कि रशिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, वो कहते हैं कि पुतिन के रशिया में फेक न्यूज का दूसरा नाम ही न्यूज है। लेकिन पुतिन इस सारी नॉलेज को छुपाता कैसे है? वो कैसे इतनी प्रॉपर्टीज का मालिक हो सकता है और कह सकता है कि वो उसका मालिक नहीं है? इसका जवाब है डी फैक्टो पोजेशन। दरअसल पुतिन के सारे एसेट्स उनके नाम पर नहीं लिए गए हैं, उसके कई सारे एसेट्स उनके खास दोस्तों के नाम पर लिए गए हैं। डी फैक्टो पोजेशन यानी कि जो एसेट्स होते हैं वो किसी और के नाम पर लिए होते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल कंट्रोल पुतिन के हाथ में है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब हमें पता कैसे है? साल 2021 में पेंडोरा पेपर्स लीक हुए थे। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें कई सारे अमीर लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। इसमें उस वेल्थ के बारे में लिखा था जो ऑफशोर है, यानी कि किसी दूसरे देश में रखी गई थी, ताकि उनके खुद के देश में उनसे उनके वेल्थ के बारे में क्वेश्चन ना पूछे जाए। इस लिस्ट में कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के नाम थे, चाइल्ड के प्रेसिडेंट, केन्या के प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर और जैकी श्रॉफ का नाम भी इसमें इंक्लूडेड था। पर पुतिन का नाम तो इन पेपर्स में नहीं था, लेकिन पुतिन से जुड़े हुए 3 खास लोगों का नाम इसमें था। इनमें से एक थी स्वितलाना क्रिवोनोगिक, जिनका पुतिन के साथ अफेयर चल रहा था। पुतिन की एक्स वाइफ का कहना है कि पुतिन और स्वितलाना की एक बेटी भी है। स्वितलाना के अलावा पुतिन के खास 2 दोस्तों का नाम भी इन पेपर्स में था। दरअसल पुतिन के एसेट्स इनके नाम पर लिए गए थे, लेकिन उनका एक्चुअल कंट्रोल पुतिन के अंडर है। इसके सिवा कुछ ऐसे ही 2016 में भी हुआ था, जब पनामा पेपर्स लीक हुए थे और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्सपोज किया गया था। तब भी पुतिन का नाम पेपर्स में नहीं था, पर उसके कुछ खास दोस्तों का नाम इसमें जरूर मिला था। इनमें से एक थे पुतिन के बेस्ट फ्रेंड सर्गे रोल्डुगिन। वो है सिर्फ एक म्यूजिशियन, ना कि कोई बड़े बिजनेसमैन, और शायद इसलिए पुतिन ने इन्हें चुना अपने एसेट्स को छुपाने के लिए। अगर वो पैसा सच में उनका है तो वो शायद इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट म्यूजिशियन होंगे। पर सच तो ये है कि वो भी बस पुतिन के एक अकाउंट होल्डर हैं। जब पुतिन से पूछा जाता है कि उनके पास कितने पैसे हैं, तो वो बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, सिर्फ रशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और वो इसलिए अमीर है क्योंकि रशिया के लोगों ने रशिया जैसे बड़े देश को उनके हाथों पर दिया है, और वो समझते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। पूरा सच क्या है वो कोई नहीं बता सकता, पर हाँ, कुछ सालों पहले बिल ब्राउडर का कहना था कि पुतिन की इतनी वेल्थ है जितनी जेफ बेजोस और बिल गेट्स की मिलाकर भी नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुतिन काफी गरीबी में पला बड़ा है। उनके डैड एक फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी माँ सड़क पर झाड़ू लगाती थी। वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ और भी फैमिलीज थी। वहाँ गर्म पानी भी नहीं आता था और बहुत सारे चूहे दौड़ते रहते थे। पर आज उसके पैलेस में ड्रेसिंग टेबल भी 15 करोड़ का है। बिल ब्राउडर, जिन्होंने पुतिन का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, उन्हें 2005 में रशिया ने एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और उनका रशिया जाने पर बैन लगा दिया। उल्टा पुतिन ने ब्राउडर पर आरोप लगाया कि उसके बिजनेस एसोसिएट्स ने अपने टैक्सेस पे नहीं किए हैं। वो समझते हैं कि पुतिन चाहते हैं कि वो लीगली ब्राउडर को रशिया लेकर आए और फिर रशिया में जेल में मार दें। इसके लिए वो एक इंटरपोल अरेस्ट वारंट इशू करना चाहते हैं, यानी एक ऐसा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जो बहुत ही वांटेड लोगों के खिलाफ होता है, जिससे उस इंसान को किसी भी कंट्री से डिटेन किया जा सकता है। इससे ब्राउडर को आसानी से रशिया में मारा जा सकता है। इससे पहले उनके लॉयर सर्गे मैग्नाइट्स्की को भी एक रशियन प्रिजन में टॉर्चर किया गया था और मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई थी। मैग्निट्स्की ने रशियन करप्शन एक्सपोज किया था और जेल में रहने के 1 साल के अंदर अंदर उन्हें पैनक्रीटाइटिस हो गया था। उन्हें अपनी फैमिली मेंबर से मिलने की भी परमिशन नहीं थी। रिपोर्टर्स का कहना था कि मैग्निट्स्की ने मौत के 5 दिन पहले कंप्लेन किया था कि उन्हें पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मरने से पहले वो हर 3 घंटे उल्टी करते थे। जब उन्हें मेडिकल यूनिट में ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो एक बैग के पीछे छुपकर रह रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें मार देगा। उन्हें बस एक पेन किलर दिया गया और उनकी दिमागी हालत को मॉनिटर करने लग गए। 2 घंटे के बाद वो मर चुके थे।
उनकी प्रिजन डायरी में लिखा था कि उन्हें कई बार कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ सफाई ना दे, पर वो बार बार मना करते थे, जिसके कारण उन्हें जेल के और खतरनाक सेल्स में ले जाया जाता था। अगर उन्हें सही वक्त पर सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिला होता तो उनकी जान जरूर बच जाती। पुतिन एक पावरफुल आदमी है और वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार एक रशिया मीडिया आउटलेट ने ये खबर छापी थी कि पुतिन ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दिया है और अब उनकी शादी एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से होने वाली है। कुछ ही वक्त के बाद इस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया गया। किसी को भी फ्रॉड चार्जेस में या टैक्स इवेजन चार्जेस में फंसाना रशिया के प्रेसिडेंट के लिए बहुत आसान है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन को 2 बार नोबेल प्राइज विनर के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। रशियन ओलिगार्क्स हैं तो बहुत अमीर, लेकिन वो पैसा भी किसी काम का नहीं अगर वो पुतिन के दोस्त ना हो। पावर से पैसा जरूर मिलता है, पर सिर्फ पैसे से पावर नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आप अमेजिंग लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग एक्सेट्रा, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।